वेलकम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिपरेशन की एक नई जर्नी, जिसमें मैं केमिस्ट्री का पूरा एक एक चैप्टर आपको कवर करवाऊंगा और ये क्लास 11 12 नीट और जेई के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं। डियर स्टूडेंट, कुछ बातें मैं पहले से क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियोस की जो पूरी सीरीज़ आएंगी, इसमें केमिस्ट्री का ईच एंड एवरी टॉपिक कवर होगा और ये वीडियोस दो सेगमेंट में आएंगी। पहला सेगमेंट आप लोग का कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रहेगा, जिसमें आप कॉन्सेप्चुअल बातों को सीखेंगे और अपने थ्योरी पे कमांड करेंगे, और दूसरा सेगमेंट होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग मेडिकल के, आईआईटीज के, जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लीजिए आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन से आज तक की हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए थे, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो के पैरेलल में रन करेगा। मतलब मेरा प्रयास ये है डियर स्टूडेंट कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े, एक ऐसा एक्यूरेट सोर्स आपके पास अवेलेबल रहे जिससे आपका प्रिपरेशन स्मूथली रन करे और इस जर्नी के दौरान हम बेहतर से बेहतर करें और अपने बड़े से बड़े ड्रीम्स को अचीव करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस प्रिपरेशन जर्नी को, और मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आज डियर स्टूडेंट हम सीखेंगे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऐसे में आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो सिलेबस कंटेन करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपके टोटल केमिस्ट्री के सिलेबस का नियर अबाउट 40% प्लस बोलना चाहिए केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है। रेस्ट 60% में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्ट करते हैं आज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आप समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ऐसे तो एक लाइन में बोल दिया जाता है कार्बन, और कार्बन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनसे कंटेनिंग कंपाउंड को ही हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से सीखना है डियर स्टूडेंट। पहला आता है आप लोग का क्लासिफिकेशन में, हम इसे बोलते हैं ओपन चैन या एसाइक्लिक, और इसी को नाम दिया जाता है एलिफेटिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड। दूसरा आ जाएगा यहां पर, अगर ये ओपन चैन है तो ये होगा क्लोज्ड चैन, या इसी को कई बार लोग रिंग चैन के नाम से भी जानेंगे, और इसी को हम एक दूसरा नाम देंगे, वो होगा साइक्लिक कंपाउंड। वो क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है, एलिफेटिक, और ये कहलाएगा साइक्लिक। अब इन दोनों के भी अपने अपने सेपरेट क्लासिफिकेशन होंगे बच्चों। तो वो देखिए, जो एलिफेटिक कंपाउंड है ये फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक रहेगा आपका सेचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड। सेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब वो कंपाउंड रहेंगे जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में, याद रखिए मैंने कार्बन कार्बन एटम कहा, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कंपाउंड। और इसी का दूसरा पार्ट आता है दैट इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड की क्या खासियत होती है, तो इसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आएंगे। मल्टीपल बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है ना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो एक लंबे लंबे चैन फॉर्म कर सकता है। अब उस चैन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी आ सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल भी आ सकते हैं, ट्रिपल भी आएंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें मल्टीपल बॉन्ड, दैट मींस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या नाम देंगे, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। और जो सिंगली बॉन्डेड रहेगा वो होगा सेचुरेटेड कंपाउंड। और सिंगल बॉन्डेड में डियर स्टूडेंट आप नाम याद रखिए, आप लेंगे एल्केन को। किसको लेंगे, एल्केन को। और इसी को कई बार हम लोग
पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप याद रखिए आपको दो लेने हैं। एक रहेगा आपका एल्कीन, इसी को कई बार ओलिफिन का नाम दिया जाता है, और दूसरा रहेगा एल्काइन, जिससे एसिटिलीन भी कहेंगे। ठीक है, वो C2H2 का स्ट्रक्चर रहता है। जनरल फॉर्मूला अगर आप देखना चाहो तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्कीन में हो जाएगा CnH2n और एल्काइन होता है हमारा CnH2n-2। कुल मिला के कहने का अर्थ है कि दो दो हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब आ जाइए साइक्लिक कंपाउंड में। तो भैया ये साइक्लिक कंपाउंड भी कम नहीं है, ये भी दो टाइप के होंगे। एक होगा आपका होमोसाइक्लिक, क्या होगा, होमोसाइक्लिक, और एक आपका होगा हेट्रोसाइक्लिक। अब ये होता क्या है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, इसको समझते हैं हम लोग। होमोसाइक्लिक मतलब ऐसा कार्बन का रिंग या साइकिल, साइकिल मतलब जहां से स्टार्ट किया ना उसी कार्बन पे वापस हम लोग को टर्मिनेट करना है, जिसमें केवल कार्बन एटम हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ऐसा दिया आपको, तो आप देखिए हर जगह कौन है, कार्बन कार्बन कार्बन, जहां बेंड हुआ है वहां कार्बन है, हर जगह कार्बन है, इसलिए ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। जैसे यहां भी देखिए हर जगह क्या है, कार्बन लोकेटेड है, होमोसाइक्लिक है। पर इसी चीज को अगर मैं ऐसा कर दूं, यहां पर आप समझिए कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और बीच में कौन आ गया, एक ऑक्सीजन, तो अब ये क्या कहलाने वाला है, हेट्रोसाइक्लिक, जिसमें हर जगह कार्बन नहीं आ रहा है, कोई एक रैंडम एटम बीच में जगह पा जा रहा है। जैसे अगर मैं यही स्ट्रक्चर लूं, जिसको आप लोग पिरिडिन के नाम से भी जानेंगे, ये सारे स्ट्रक्चर किसको क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये सारी बातें बच्चों मैं आपको लिस्ट करवा के दूंगा, आप परेशान नहीं होइएगा। तो ये भी देखिए ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, तो आप समझ पा रहे हैं सर, कार्बन कार्बन की चैन के बीच में एक नाइट्रोजन आ गया, तो ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये बस समझाने के लिए था। अब बच्चों इसमें और याद रखिए कि ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है ये फर्दर क्लासिफाई होंगे दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट, तो एक रहेगा आप लोग का एलिसाइक्लिक और दूसरा आएगा एरोमेटिक। और ये एरोमेटिक कंपाउंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बड़े स्टेबल होते हैं और इनसे एक अलग ही कलर का मीठा सा स्मेल आता है, एरोमा का स्मेल। ठीक है, अब चलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी अगर देखें तो भैया ये भी दो टाइप के होंगे, एक आपका एलिसाइक्लिक ही कहलाएगा और दूसरा एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर दो पार्ट में बच्चों क्लासिफाई हो जाएंगे। एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन से बने, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बेंजीनॉइड एरोमेटिक, और दूसरा रहेगा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। ये क्या है, बड़े सारे आप लोग को नाम दिख रहे होंगे, आप परेशान मत होइएगा, हर चीज आपको ऑटोमेटिकली याद होगी, आपको इन चीजों को रटना नहीं पड़ेगा। तो ये है एक ओवरव्यू कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट चलेगा, एक एलिफेटिक का पार्ट चलेगा और दूसरा साइक्लिक का पार्ट चलेगा। एलिफेटिक में आप लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसमें भी एल्केन एल्कीन और एल्काइंस को पढ़ने वाले हैं। वहीं साइक्लिक में आप लोग होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक और उसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को अलग से डील करेंगे। तो पूरे ऑर्गेनिक के हमारे सिलेबस में जो हम क्लास 11th क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अंदर के ही कंपाउंड रहेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इसको धीरे धीरे और जानना शुरू करेंगे और मैं पहले कवर करूंगा एलिफेटिक कंपाउंड्स को। अब चलिए आ जाइए, एक एक चीज को हम लोग को डिटेल में जाके पढ़ना है और काफी बेसिक से पढ़ना है। तो आपने देखा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक आया और साइक्लिक भी आया। ठीक है, देखिए आज बहुत बेसिक सी पढ़ाई करेंगे हम लोग, एकदम किसी को भी टफ ना लगे
और बड़े प्यार से ये सारा सिलेबस कवर होते चले जाए, ये प्रयास रहेगा मेरा, और आप नीट और जेई जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स के लिए तैयार हो सके, वो जिम्मेदारी रहेगी मेरी। चलिए डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें अब देखिए, केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं ना, उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में 1 रहता है तो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करते हैं। सिमिलरली अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। संस्कृत में अलग कोडिंग होती थी, एकः द्वौ त्रयः चतुर्थ पंचम, ऐसा टाइप का। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हर नंबर ऑफ कार्बन के साथ उसका एक अपना कोड है, उसका एक अपना कोड है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम उस कोड को पहचानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, आपको गिनती याद करने में बचपन में बहुत समय लगा होगा, पर अभी देखिए 1 से लेकर 100 तक की गिनती आपको विदिन 5 मिनट तैयार हो जाएगी, देखते रहिएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन और ये उसका नेम, और ये नेम डियर स्टूडेंट मैं एल्केन की रिस्पेक्ट में ले लेता हूं। किसकी रिस्पेक्ट में ले लेता हूं? एल्केन। मतलब लास्ट में ANE लगाना रहेगा सफिक्स के तौर पर। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो डियर स्टूडेंट आप उसको बोलेंगे मैथ। उसको क्या बोलेंगे? मैथ। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसका नाम होता है एथ। 3 है तो दिस इज प्रोप। 4 है तो ब्यूट। देखिए कभी भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे, सारे लेटर स्मॉल में रहने चाहिए। 5 इसको नाम देंगे हम लोग पेंट। अब बिकॉज मैं एल्केन की रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो हर बार आप ANE लगा दीजिए। तो एच से बन गया इथेन, प्रोप से बन गया प्रोपेन, ब्यूट से बन गया ब्यूटेन, पेंट से बन गया पेंटेन। आसान। 6 कार्बन अगर रहे हमारे कंपाउंड में तो डियर स्टूडेंट उसका नाम हो जाएगा हेक्स, और हेक्स के बाद ANE सफिक्स लगा दो, हेक्सेन तैयार। 7 के लिए आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे हेप्ट, और लास्ट में ANE सफिक्स जुड़ गया। 8 के लिए आप क्या कहेंगे? दैट इज ऑक्ट, और लास्ट में ANE सफिक्स जोड़ के ऑक्टेन नाम दिया गया। 9 के लिए अगर बात होगी तो ये हो जाता है नोन, उसमें ANE जुड़ के नोनेन बन गया। और 10 के लिए हम यूज करते हैं डेक, उसमें ANE जोड़ के डेकेन कह देते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है? तो देखो लास्ट के 3 तो बच्चों आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ANE लगाते जाना, ठीक है। नवंबर में थोड़ा सा ध्यान दे देना। तो ये 3 तो मंथ की नेम है एंडिंग वाले। अब इसके बाद देखिए अगर 11 रहे तो 11 में आप जैसे संस्कृत पढ़ते थे तो 11 को आप क्या बोलते थे? एकह दशा, मतलब 1 और 10 मिलके क्या हो गया? 11। यहां भी वही काम कीजिए। 1 को आप क्या बोलेंगे? 1 मतलब यूनिक। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये यूनिक पर्सनालिटी है, तो यूनिक का क्या यूज कीजिए? अन। और 1 हो गया ये, और 10 का डेक, तो क्या हो गया? ये अनडेक। 12 को आप क्या बोलेंगे? दैट इज डोडेक। एल्केन ले रहे हैं तो ANE लगाते चलिए, तो दिस इज डोडेकेन। 13 अगर रहे डियर स्टूडेंट तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज ट्राई। केमिस्ट्री में 3 को ट्राई बोलते हैं और 4 को टेट्रा बोलते हैं। ये बात एकदम याद रख लेना हमेशा के लिए। तो दिस इज ट्राइडेकेन। 14 रहे तो ये क्या हो जाएगा? टेट्राडेकेन। और 15 रहे तो भैया अब यहां से चीजें खुल चुकी हैं। 15 को आप क्या बोलेंगे? 5 और 10। 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, बट उसमें A लगाते जाना ना, तो पेंटाडेकेन। 16 अगर मैं बोलूं तो आपके दिमाग में खुद क्लिक कर गया होगा, दिस इज हेक्साडेकेन। 17 क्या कहलाने वाला है? ये कहलाने वाला है हेप्टाडेकेन। 18 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑक्टाडेकेन, है ना। मेरे लिखने से पहले आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक कर रही होंगी। दिस इज नोनाडेकेन, ए जरूर लगाना। और देखो 20 को याद रख लेना, ये होता है इकोसेन। क्या कहलाता है? इकोसेन। कई बुक में इसको ई से स्पेल स्टार्ट करता है, ECOSANE, और कई बुकों में आई से स्टार्ट करता है, ठीक है। बट अगर आप गूगल करेंगे स्टैंडर्ड तो आपको इकोसेन आई से दिखेगा। तो ये हो गया 1 से लेकर 20 तक का लिस्ट।
और 1 से लेकर 20 तक की लिस्ट में आपको केवल 1 से 10 तक ही याद करने में मेहनत करना पड़ा। बाकी तो यहाँ पर अन और डो लगाना, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे जोड़ते जाओ 20 तक तैयार। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, 100 तक सिखाने जाता हूँ। 2 मिनट का समय नहीं लगेगा बच्चों। ये देखिए आपको करना क्या है, ये मैं थोड़ा सा बोर्ड के लिए स्पेस बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, चीजें अब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। जब डियर स्टूडेंट 21 की बात आएगी ना, अब आप यहां से याद रखिएगा, केवल 11 के लिए आप लोग 1 के लिए अन लगाना और 10 के लिए तो डेक था ही, ठीक है। पर जब 21 से बात होगी ना, तो अब 1 के लिए आप लोग हैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैन। ये हो गया 1 और इसमें कितना और जोड़ना है? 20 मतलब इकोसेन, तो ये हो गया आपका हेनिकोसेन 21। ऐसे ही अगर मैं 22 बोलूं डियर स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाएगा? डो इकोसेन। अगर मैं आपसे 23 की बात करूं, ये क्या होने वाला है? ट्राइकोसेन। तो इस तरीके से आप अब चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं आपसे 25 के बारे में बात करूंगा, तो 25 क्या हो जाएगा? पेंटाइकोसेन। 29 क्या हो जाएगा? नोनाइकोसेन। 27 क्या हो जाएगा? हेप्टाइकोसेन। आ रहा है ना दिमाग में? बिल्कुल क्लिक करते चलना है। अब 20 के बाद आप सीधे याद रखिए 30 का लिस्ट। 30 को हम लोग नाम देते हैं ट्रायाकॉन्टेन। क्या कहते हैं? ट्रायाकॉन्टेन। दिस इज नोन एज ट्रायाकॉन्टेन। अगर बच्चों मैं 31 बोलूंगा तो आप समझ गए वो क्या हो जाएगा? हैंड ट्रायाकॉन्टेन। 32 डो ट्रायाकॉन्टेन। 33 अगर बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ट्राई ट्रायाकॉन्टेन। 38 अगर मैं आपसे पूछ दूं तो दिमाग लगाइए, 38 मतलब 8 एंड 30। 8 को क्या बोलोगे? ऑक्टा। 30 को क्या बोलोगे? ट्रायाकॉन्टेन। हो गया 38। समझ में आ रहा है? कितना आसान है। 35 क्या हो जाएगा? पेंटा ट्रायाकॉन्टेन। ऐसे ही 31 से लेकर 39 तक आप आ जाएंगे। फिर आपको 40 याद रखना है। 40 को हम बच्चों कहते हैं टेट्राकॉन्टेन। क्या कहेंगे? टेट्राकॉन्टेन। फिर से 41 बोलूंगा तो हैंड टेट्राकॉन्टेन। 45 बोलूंगा पेंटा टेट्राकॉन्टेन। कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा सर 44 को क्या बोलेंगे, तो आप बताओ क्या बोलेंगे? टेट्राकॉन्टेन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, स्मूथली रन कीजिए आप। 49 क्या हो जाएगा? नोना टेट्राकॉन्टेन। तो बच्चों आप 41 से लेकर 49 तक अब आराम से रीच करेंगे। सिमिलरली अब जब 50 की बात आएगी तो 50 को हम लोग क्या नाम देंगे भैया? ये हो जाएगा पेंटाकॉन्टेन। फिर 60, 51 से 59 तक आराम से कर लोगे ना। 53 क्या कहलाएगा? ट्राई पेंटाकॉन्टेन। 3 और 50, 3 मतलब ट्राई, 50 मतलब पेंटाकॉन्टेन, मिलकर क्या बन गया? 53। सिंपल है, ठीक है। 60 को आप क्या नाम देंगे? दिस इज हेक्साकॉन्टेन। और फिर 61 से लेकर 69 तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 64 को क्या बोल देंगे डियर स्टूडेंट? बोलो मेरे साथ, टेट्रा हेक्साकॉन्टेन। 64 मीन्स 4 और 60। 4 मतलब टेट्रा और 60 मतलब हेक्साकॉन्टेन। ऐसे ही 70 को आप क्या नाम देने वाले हैं? तो वो भी आपको अब चीजें अपने आप याद हो रही होंगी। देखिए बचपन में 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग याद करने में कितना मशक्कत करना पड़ा था, कितना समय लगा था। आज कितने कम समय में सारी चीजें हो रही हैं। 80 को बच्चों आप क्या कहेंगे? ऑक्टाकॉन्टेन। 90 फिर क्या हो जाएगा? नोनाकॉन्टेन। और मेरे डियर स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि 96 क्या होगा, तो आप बोलेंगे हेक्सानोनाकॉन्टेन। और 100 याद रख लीजिए, 100 को डियर स्टूडेंट हम बोलेंगे हेक्टेन। एक आपका जो 7 था उसका नाम था हेप्टेन। यहां 100 में पी की जगह पर सी लगा देना और ये हो जाएगा हेक्टेन। 100 को हेक्टेन। 101 क्या हो जाएगा? फिर से हैन हेक्टेन। 102 डो हेक्टेन। इस तरीके से पूरी लिस्टिंग आपको 1 से लेकर 100 तक सारी के सारे जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स रहेंगे उसमें याद हो गए। बट इंपॉर्टेंट रहते हैं केवल
20 तक, उससे भी 12 तक की ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हमने 1 से लेकर 100 तक जो भी नाम हो सकता है वो सारी चीज़ों को बड़ी ही आसानी से सीख लिया, और ये याद रखना है। अब मुझे उम्मीद है कि अब तो आप भूलेंगे नहीं इसको। ये जल्दी मिटता नहीं है ये। चलिए अब एक काम करेंगे, आपने क्लास 10th में भी ये बात पढ़ी होगी, उसी चीज को 1-2-4 मिनट में रिवाइज करते हैं जल्दी से, और वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। कई बार क्या होता है, हमसे रेंडमली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भैया आप बताइए ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, या आपसे बोल देगा C16H32 का नाम क्या है। तो हम लिटिल बिट कंफ्यूज होने लगते हैं। ऐसे तो जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो सेकंडों में आंसर देंगे, बट मेरा प्रयास है कि अब सबको देना है, ठीक है। तो अब आ जाइए, आप तरीका सीखिए कि आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को जस्टिफाई या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आपको इनका जनरल फॉर्मूला पता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। इसका क्या है भैया? CnH2n। दो हाइड्रोजन कम करते जाइए, और इसका क्या आने वाला है? दिस इज CnH2n-2। याद रखिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों ही केस में जो हाइड्रोजन आते हैं वो इवन नंबर रहते हैं। ये 2n+2, 2n-2 करेंगे, हमेशा वो एक इवन नंबर ही देगा, ठीक है। पर आपको इनको आइडेंटिफाई करते समय फॉर्मूले यूज नहीं करना है। जब मैं क्लास 11th में आया था तो ऐसे ही फॉर्मूले लगा के यूज करता था, समय लगता था, मुझे याद है वो बात। तो इसीलिए अब हम एक काम करते हैं कि इनको ना सेपरेट करते हैं, और ऐसा करते हैं कि भैया ये 3 भाई हैं, अमर, अकबर, एंथनी टाइप का। इसमें एल्कीन सबसे बड़ा है क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, तो ये है सबसे ऊपर CnH2n+2। फिर बीच में एल्कीन आएगा CnH2n, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा? एल्काइन आ जाएगा, जो हो जाएगा CnH2n-2। कोई भी आपको कंपाउंड दे, जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पर आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, C4H6 दिया है, या मैंने आपको दिया है C5H12 और C6H14 दिया है, या C7H14 है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे कुछ कंपाउंड ऐसे ही बोल दिए हैं। लाइक यहाँ पर मैंने दिया है आपको C3H8, ये दिया है मैंने C2H2। सिमिलरली दिस इज C15H28, यहाँ आपको दिया गया है C16H32, C14H30। ऐसे मैंने आपको कुछ कंपाउंड दे दिया है। अब मैंने आपसे पूछा है एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, क्या होगा? इस चीज को अगर जस्टिफाई करना है तो आप एक छोटा सा ट्रिक यूज कीजिए कि भैया जितना भी कार्बन है उसको डबल कीजिए, क्या? कार्बन के नंबर को, और हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिए। फिर से सुनिए, कार्बन के नंबर को डबल कीजिए और हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिए। अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से कम आया, डिफरेंस हमेशा 2 का रहेगा, याद रखना, कम आया तो सबसे नीचे आ जाना, सबसे छोटा भाई एल्काइन होगा। अगर वो डबल के इक्वल आ गया तो वो एल्कीन होगा, और अगर वो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल से ज्यादा आने लगा तो आप सबसे ऊपर आ जाना, वो एल्केन होगा। वो क्या होगा? एल्केन। तो डियर स्टूडेंट, मुझे चलो यहां तुम लोग बताओ कि, और नाम भी बताना रहेगा इन सब के साथ, ये क्या है? ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो आप सब समझ पा रहे, 4 का डबल सर 8 होता है, पर यहां 6 है, तो ये डबल से कम है। अगर ये डबल से कम है तो ये एक एल्काइन है, ये एक क्या है? एल्काइन है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो बच्चों आपको पता है 4 को आप क्या बोलते थे? ब्यूट। और उसमें आप इस एल्काइन का YNE सफिक्स ऐड कर दीजिए
तो इस पर्टिकुलर केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या आया? दिस इज ब्यूटाइन। आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, समझनी है। इसके बारे में बताइए, ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है? तो आप देखेंगे 5 का डबल कितना होगा? 10। यहां आया क्या है? 12। तो डबल से ज्यादा आ रहा है, डबल से ज्यादा मतलब दिस इज एल्केन। और अगर ये एल्केन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5 को आप क्या बोलेंगे? पेंट। और एल्केन का एन सफिक्स इसमें ऐड कर दीजिए, ये बन गया पेंटेन। इसको चलो चेक करता हूं, 6 का डबल 12, यहां आया है 14, डबल से ज्यादा, अगेन ये हो गया एल्केन। और नाम क्या हो जाएगा इसका? हेक्स। 6 को हेक्स बोलेंगे, एल्केन का एन सफिक्स ऐड कर दो, हेक्सेन। ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखी होंगी, बस हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं बच्चों। 7 का डबल 14 और आया भी क्या है? 14। तो आप समझ रहे हैं कि जहां डबल आया तो ये हो गया एल्कीन। और एल्कीन में 7 को आप नाम दोगे हेप्ट, और उसके बाद ई सफिक्स जोड़ के इसको नाम दिया गया हेप्टीन। तो हेप्टीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? C7H14। इसको तो चलो आप लोग बना ही लिए होंगे। 3 का डबल कितना होता है? 6, आया है 8। तो आप समझ गए भैया ये है हमारा एल्केन। और नाम अगर मैं बोलूं 3 कार्बन को प्रोप बोलोगे, उसमें एन सफिक्स ऐड करके प्रोपेन बोलोगे। 2 का डबल 4, आया कितना? 2। इस बार डबल से कम आ रहे हो, तो जब डबल से कम आ रहे हो तो भैया ये हो गया एल्काइन। कम आना मतलब नीचे जाना, तो एल्काइन पहुंच गया आप। 2 कार्बन को क्या नाम देते थे? एथ। और उसमें वाई सफिक्स जोड़ दीजिए तो दिस इज इथाइन। इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको चेक कीजिए, 15 2 जा 30, 28 आया, तो बच्चों ये भी फिर से डबल से कम आया, तो ये एल्काइन सीरीज हो गया। और नाम क्या हो जाएगा? तो 15 को आप क्या बोलते थे? पेंटाडेक। पेंटाडेक मीन्स 15, अभी भी सीखा है हमने। और उसमें वाई आप ऐड कर दीजिए तो दिस इज पेंटाडेकाइन। इसको चेक कीजिए, 16 का डबल 32, आया भी 32, तो आप बिल्कुल डबल में है। डबल में है मतलब आप एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। और नाम क्या हो जाएगा? 16 को आप क्या बोलेंगे? हेक्साडेक। उसमें ई लगा दीजिए। तो अब आपसे कोई भी केमिकल फॉर्मूला दे दे, आप उसका नाम आराम से बना सकेंगे। यस और नो? यस, ठीक है। 14 और 30 है तो समझ गए भैया, 14 2 जा 28 होता है, यहां दिया 30 है तो एल्केन हो गया। और नाम क्या हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा टेट्राडेक, मतलब 14 और उसमें एन सफिक्स जोड़ के टेट्राडेकेन बोलेंगे। अब इसी चीज को डियर स्टूडेंट हमको उल्टा करना है। अब आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? कमेंट करके जरूर बताना कि अगर कोई भी केमिकल फॉर्मूला दे दिया जाए, आप उसका नाम आराम से ला सकते हैं कि नहीं। रटना नहीं पड़ेगा कि ब्यूटेन मतलब C4H10 बोलेंगे और पेंटेन मतलब C5H12 बोलेंगे, जरूरत ही नहीं है। कोई भी केमिकल फॉर्मूला आपको हो, आप इमीडिएटली उसका नाम बता सकते हैं। या अब उल्टा काम करते हैं, हमको नाम पता हो तो हम केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी हम जो भी चीजें सीख रहे हैं ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता भी होंगी, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि एकदम जीरो से हीरो लेवल पे जाना है हम लोग को, ठीक है। फर्श से अर्श तक का सफर तय करना है, और नीट जेई जैसे एग्जाम्स की भी पूरी प्रिपरेशन को साथ में कंटिन्यू रखते जाना है। तो इसीलिए बेसिक को पकड़ के चलिए, सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। अब मैं रिवर्स काम करता हूं, मैं आपको नाम दूंगा और आपको उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना रहेगा। तो जैसे प्यारे साथियों, मैंने आपको नाम दे दिया ब्यूटेन, ठीक है। मैंने आपको नाम दिया पेंटीन, मैं आपसे कह रहा हूं प्रोपाइन, मैं आपसे कह रहा हूं हेक्सीन, यहां मैं आपसे दे रहा हूं डेकेन, ये हो गया आपका मान लीजिए इथेन, ये है हमारा अंडकाइन, और ये है हमारा कुछ एक रैंडम नाम दे रहे हैं, दैट इज हेप्टीन। चलिए एक बार वीडियो रोक के आप लोग इसको ट्राई करो। अब चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। ब्यूटेन लास्ट में क्या है? एएनई। आप समझ गए
कि यहां पर ये किस ग्रुप का मेंबर हो गया, ये एल्कीन का मेंबर हो गया। किसका मेंबर हुआ, एल्कीन का। लास्ट से ही आपको पता चलते रहेगा कि ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, सिंपल। ठीक है, अब आपको पता है ब्यूट किसके लिए यूज होता है, 4 के लिए। एल्केन के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन का जो नंबर आएगा वो क्या होगा, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा। यहां लिखे थे ना आपने, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, तो भैया C4 है, तो आप वहां पर उसका 2 कर दीजिए, 8 हो गया, उसमें 2 और ऐड कीजिए, बन गया फॉर्मूला C4H10। ब्यूटेन, नॉर्मल एलपीजी गैस भी बोलते हैं, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं सिलेंडर में। पेंटीन कौन सा ग्रुप को रिप्रेजेंट किया, एल्कीन को रिप्रेजेंट किया। पेंट मतलब आपने अभी पढ़ा है 5, और एल्कीन में क्या होता है आप सबको पता है, डबल करना रहता है कि नहीं। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे डियर स्टूडेंट, 10 आ जाएंगे। ये कौन से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एल्काइन ग्रुप को। प्रोप मतलब C3, हाइड्रोजन कितने आएंगे, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, तो 3 का डबल होता है 6, उससे 2 कम, C3H4। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन। कितना आसान है, और मुझे उम्मीद है सारे बच्चों ने सही किया होगा। चलो जल्दी जल्दी मैच कर लेते हैं, इसको स्मॉल लिखिए। हेक्सेइन, आप समझ गए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, एल्कीन फैमिली को। और फॉर्मूला क्या बनेगा, C6, एल्कीन में तो डबल बस कर देना रहता है, तो C6H12। डेकेन बच्चों, लास्ट में ANE आने से ये एल्केन फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेक मतलब 10, और डेक एल्केन ग्रुप में जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होता है, तो 22। 10 का डबल 20, उससे +2 और करना 22। कितना सिंपल सी चीजें हो रही हैं। इसके भी लास्ट में ANE होने से ये एल्केन हो गया। एथ मतलब C2, हाइड्रोजन कितने आएंगे, बिल्कुल सही, C2H6। अनडेकाइन YNE मतलब एल्काइन ग्रुप। अनडेक मतलब समझ गए ना 11। और एल्काइन ग्रुप में क्या करना रहता है, कार्बन के नंबर को डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 11 2 जा 22, -2 किया, कितना बचा, तो अनडेकाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया C11H20। चीजें रटनी नहीं है बच्चों, समझ समझ के डील कर लेनी है। हेप्टीन किस फैमिली को रिप्रेजेंट किया, एल्कीन। हेप्ट मतलब C7, एल्कीन है, इसलिए हाइड्रोजन जो रहेगा वो कार्बन का जस्ट डबल आएगा, हो गया फॉर्मूला। अब आपसे कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया जाए, आप उसका नाम बता सकेंगे, या अगर आपको नेम पता हो, नाम पता हो, तो आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकेंगे। चीजें बड़ी आसान सी हैं, और इनको धीरे धीरे सोच कर चलिए, ठीक है, क्योंकि हम चीजों को लिंक करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, और साइंस की यही ब्यूटी है बच्चों कि आप चीजों को रिलेट करते हुए पढ़िए। अब आइए हम चलेंगे स्ट्रक्चर ट्रेसिंग पे। ये जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमने पढ़ा ना, इनके आज स्ट्रक्चर भी बनाना सीखते हैं। हालांकि ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, कहीं ना कहीं 10th के सिलेबस में ही आप इन चीज़ों को कवर किए रहते हैं, बट जो चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको रिलेट करके चलना जरूरी है, और उससे आप टफ से टफ प्रॉब्लम इजीली डील कर पाएंगे। और मैंने आप लोगों को पहले ही प्रॉमिस किया है कि पढ़ाई इस लेवल का होगी कि नीट में, एम्स में, जेईज में, एडवांस में आए हुए सारे प्रॉब्लम हम क्लास में शेयर करेंगे आपसे, और आप सबको बनाना है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंटेंट की क्वालिटी में वैसा रखूंगा भी कि आपसे प्रीवियस ईयर्स के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी इंडिया में आज तक की हिस्ट्री में हुए हैं वो सारे डील होते जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स अलग अलग होंगे, तो आपको उस एग्जाम्स के पेपर को बहुत बार एनालिसिस करना रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई सिविल सर्विस के लिए एस्पिरेंट प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो वो कई बार तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से गो थ्रू होगा ताकि वो समझ पाए कि एग्जाम का एक्चुअल पैटर्न क्या है। तो अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप एम्स के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपको उस पैटर्न को एडॉप्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पूछ किस टॉपिक से रहा है, ठीक है, या उसके पूछने का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, वो किस क्राइटेरिया को डिमांड में रख रहा है। और वो तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से बहुत बार
गो थ्रू होंगे। इसीलिए मेरा प्रयास है कि मैं हर चीज़ अपने वीडियोस में आपके लिए अवेलेबल करवा दूं। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई बंदा IIT मेंस के लिए पढ़ाई कर रहा है तो उसको IIT एडवांस के और मेंस के पेपर ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बस डाटा बदल देता है और जो एडवांस में क्वेश्चन आए रहते हैं थोड़ा बहुत डाटा बदलेगा और मेंस में वो क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। और ऐसा हर साल होगा, हर साल होगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो से वो प्रीवियस ईयर्स वाले वीडियोस को अच्छे से रेगुलर मैनर में अंडरस्टैंड कर करके चला तो आप यकीन रखिए कि आप सीट निकालेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मैं इस चीज़ के लिए आपको एश्योर करूंगा। अब डियर स्टूडेंट आगे आ जाइए और अब हम स्ट्रक्चर ट्रेसिंग पे जाएंगे। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। तो देखो, आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर लेंगे ना डियर स्टूडेंट, वो 3 टाइप में लिया जाएगा। एक तो आप लोग का रहेगा नॉर्मल चैन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट चैन भी बोल सकते हैं। दूसरा रहेगा आप लोग का कंडेंस्ड फॉर्म, और एक तीसरा आप लोग का रहेगा ब्रांच्ड फॉर्म, या इसी को आप लोग स्केलेटल फॉर्म भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, होता क्या है तो समझिए। मैंने आपको एक नॉर्मल सा जनरल सा ऐसे कंपाउंड दे दिया C4H10। पहले तो आपको पहचानना है ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो आप तुरंत जस्टिफाई करेंगे, सर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन उसके डबल से ज्यादा दिख रहा है, मतलब है ये भैया एल्केन। क्या है ये? एल्केन। सिंपल। अब अगर ये एल्केन है बच्चों तो आप समझ गए कि सभी जगह केवल कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल बॉन्ड। एल्केन में कौन सा बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या कीजिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो आप यहां पर 4 कार्बन रख दीजिए, सारे कार्बन को म्यूचुअली सिंगल बॉन्ड से अटैच कीजिए। आपको पता है कि कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 2,4। तो भैया ये +4 -4 रखता है, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस कार्बन के लिए आओ, ये वाला कार्बन 1 बॉन्ड बना चुका है, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ेंगे ताकि इसके 4 के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। भैया कार्बन के साथ हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है हमारा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 और से ऐसे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ये भाई साहब ये भी 2 बॉन्ड बना चुके हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे। और ये देखिए ये केवल सिंगल बॉन्ड बना है, तो यहां कितने हाइड्रोजन आएंगे बच्चों? 3 हाइड्रोजन। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपका बना, आप खुद से समझ गए कि हाइड्रोजन काउंट करो, कितने हाइड्रोजन? 3 2 5 2 7 7 और 3 10। ऑटोमेटिकली बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? कितना आसान है। तो अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कई बार ऐसा लिखेंगे, दिस इज CH3। ये जो फॉर्म है ये आप लोग समझ लीजिए, इसमें आपने पूरा का पूरा एक एक ब्रांच बनाया, ये ब्रांच्ड फॉर्म रहेगा। इसमें आप क्या करेंगे, इस कार्बन को देखिए, इसमें 3 हाइड्रोजन थे, इस कार्बन पे आ जाइए, इसमें 2 हाइड्रोजन थे, फिर बॉन्ड लगा था, यहाँ वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन थे। तो ये बन गया ये आपका पहला फॉर्म। ठीक है, ये ब्रांच फॉर्म। दूसरा ये बना बच्चों आपका चैन फॉर्म, बिकॉज एक चैन की तरह दिख रहा है। और इसी को अगर हम लोग को स्केलेटल फॉर्म में बनाना रहेगा तो मैं ऐसा करूंगा, जिसमें आप देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है। यहाँ कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब आप समझिए कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली 3 हाइड्रोजन थे। यहाँ वाला कार्बन इधर से एक बॉन्ड बनाया, इधर से एक बॉन्ड बनाया, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन हिडन है? 2 हाइड्रोजन रहेंगे, दिखेंगे नहीं बस, ठीक है, पर रहेंगे। ये वाला कार्बन देखिए कितना बॉन्ड बनाया है, इधर से एक, इधर से एक, 2 बना चुका है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और थे। और ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, मतलब आप समझ गए कि 4 बनाने के लिए वहां पर 3 हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है। तो ये 3 फॉर्म रहेगा। एक आध और स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं और चीजों को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मान लीजिए बच्चों हमसे बोल दिया गया C4 या C3 ले रहा हूं मैं, C3H6। चलो पहले H8 लेते हैं, फिर तुरंत H6 भी ले लेंगे। फिर से आप लोग समझ गए बच्चों कि भैया ये कौन सा ग्रुप है? कार्बन का डबल 6 होता है, और यहां आया 8 है, मतलब दिस इज अगेन एल्केन।
एल्केन होते ही आप 3 कार्बन बनाएंगे, सब में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक, अब करना क्या है, अब बस आप लोगों को हाइड्रोजन के साथ इस कार्बन को बैलेंस करना है, सेटिस्फाइड करना है। तो आप समझिए कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, यहां 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे आके जुड़ते जाएंगे। ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब एक इधर से एक इधर से, 2 बॉन्ड बना लिया है, डबल बॉन्ड नहीं बोलेंगे, 2 बॉन्ड बना लिया है, तो 2 और चाहिए, वो दोनों हाइड्रोजन से बनेंगे। ये भाई साहब सिंगल एक बॉन्ड बनाए हैं, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे आके लोकेट हो जाएंगे। तो फाइनली जो आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो देखो यहां पर कार्बन और उसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहां पर क्या हो रहा है CH2, और ये क्या हो जा रहा है CH3। तो ये पहला फॉर्म है स्ट्रक्चर का, ये चैन फॉर्म आ गया। इसी चीज को अगर मुझे तीसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ऐसे करूंगा, यहां पर एक कार्बन है जिसमें CH3 है, यहां भी एक कार्बन है जो इधर इधर से 2 बॉन्ड बनाया है ना, तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे हिडन है, और यहां भी एक कार्बन है, कितने बॉन्ड के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। बनाता कार्बन कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड, तो बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। आसान हो रही है चीजें। और देखते हैं थोड़ा सा, 1-2 और स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट, हमने अब आपको दे दिया C3H6, जैसे ही कार्बन का नंबर से हाइड्रोजन का नंबर डबल आया, तो आप इमीडिएटली समझ गए कि सर ये तो एल्कीन निकल गया। क्या निकल गया, एल्कीन। और आपको पता है एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। एल्कीन क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। दैट मीन्स कि उसमें डबल बॉन्ड आएगा, कितनी जगह आएगा, फिलहाल तो एक ही जगह आएगा। ठीक है, तो आप समझिए यहां पर 3 कार्बन बनाना, और किसी भी एक टर्मिनल पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगा देना, बाकी जगह सिंगल। हमेशा याद रखना टर्मिनल पोजीशन पे ही लगाना, बीच में मत लगा देना। फिलहाल तो यहां दोनों ही टर्मिनल ही थे। अब बैलेंस कर दो, तो भैया ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया, सिंगल बनाना कितना है 4, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे कूद गए। इसके लिए बात करो, इधर से 2 बॉन्ड है, इधर से 1 बॉन्ड है, टोटल 3 बॉन्ड हो चुके हैं। तो इसको कितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, ओनली 1 हाइड्रोजन। नाउ सी दिस कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास केवल 2 ही और बॉन्ड बनेंगे जो सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से जुड़ जाएंगे। ये तो हो गया आपका पहला फॉर्म। दूसरा फॉर्म आप आइए, तो आप देख पा रहे हैं, इसको आप बोलेंगे CH2, बीच में लग गया डबल बॉन्ड, फिर ये हो गया CH, और ये हो गया आपका CH3। नाम क्या होगा, तो नाम तो बच्चों आपने यहीं से सीख लिया होगा। 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप, और उसमें एल्कीन का ENE लगा दिए, प्रोपीन बन गया। तो ये हो गया आपका प्रोपीन का जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, आसान है चीजें। और आते हैं 1-2 क्वेश्चन बस हम लोग और अच्छा कर लेते हैं, फिर सारी चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। और ये बहुत बेसिक सी चीजें ही हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारे सामने एक ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया है। मान लीजिए आपसे बोला गया है C5H8। आप इसका नाम देखते ही, इसका फॉर्मूला देखते ही आप कुछ चीजें समझ गए। क्या समझे कि भैया ये कौन सा कंपाउंड है, ये है एक एल्काइन। क्यों है एल्काइन, ये पूरी बातें आप सीख पा रहे हैं, क्योंकि इसका डबल करने से 10 आता है, यहां हाइड्रोजन उससे कम आया है, तो ये एक एल्काइन हो गया। अब जैसे ये एल्काइन हुआ तो आप समझ जाइए एल्काइन में कौन सा बॉन्ड आता है, तो ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। एल्काइन कौन सा बॉन्डेड होते हैं, ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं। तो यहां 5 कार्बन रखिए, ठीक, और किसी एक जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड रखिए, बट वो टर्मिनल लोकेशन हो, मतलब या तो यहां रखो ट्रिपल बॉन्ड, या तो यहां रखो, बीच में मत डालो, क्योंकि अगर आप बीच में डालेंगे ना तो उसकी रैंकिंग आपको दिखानी पड़ेगी, और अभी हमने रैंकिंग से रिलेटेड चीजें की नहीं है, तो आराम से जानेंगे। मान लीजिए मैंने इस बार लास्ट वाले टर्मिनल कार्बन पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, बाकी जगह क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब करना क्या है स्ट्रक्चर ट्रेसिंग में, भैया ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, 3, तो एक और बनाएगा, हो गया इसका कंप्लीट कहानी, 4 बॉन्ड बन गए उसके।
इसके लिए चेक कीजिए इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो आप बोलेंगे सर यहां से एक बॉन्ड है और यहां से 3 बॉन्ड है, टोटल इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब इस कार्बन पे कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आपको पुट नहीं करना। चलो यहां आ जाओ, इधर से सिंगल बॉन्ड, इधर से सिंगल बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे। इसके लिए बात कर रहा हूं, फिर से 2 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 हाइड्रोजन और आएंगे। और इसके लिए बच्चों एक ही बॉन्ड बना है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन आएंगे इस कार्बन की ऑक्टेट को या वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब आ जाइए इसका, ये पहला फॉर्म तो आपने स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो ये हो गया CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, ये भी हो जाएगा CH2, ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड CH, चैन फॉर्म तैयार। सिमिलरली आप ऐसा भी तो इसको बोल सकते हैं, कितने कार्बन हो रहे हैं 1 2 3 4, अब ये हो गया 5। जैसे 1 2 3 सब जगह क्या है, सिंगल 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 बॉन्ड है, बट लास्ट वाले में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लास्ट वाले में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहां का जो कार्बन रहेगा वो 3 बॉन्ड बना चुका है तो वो बिल्कुल इसी की तरह H बनाएगा। यहां वाला कार्बन देख लो, यहां पर 3 बॉन्ड इधर से और 1 बॉन्ड इधर से, टोटल 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग अब किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने में सक्षम होंगे। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपसे और दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों हमने बात किया C4H6, ठीक, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कौन सा ग्रुप आएगा, तो भैया ये अगेन क्या हो गया, 4 का डबल 8 होता है, यहां उससे कम है तो दिस इज एल्काइन। ठीक है, एक काम करते हैं, बढ़िया वाला एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, लाइक C6H12 लेता हूं मैं। तो C6H12 बोलते ही आप लोग समझ गए कि ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। 6 कार्बन आप लोग को ऐसे ऐसे लोकेट करना है और किसी भी एक जगह के टर्मिनल पोजीशन पे आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। क्यों डबल बॉन्ड, बिकॉज एल्कीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जो 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड रखेगा ही कम से कम एक जगह पे। ठीक है, और वो हमेशा टर्मिनल लोकेशन रखना फिलहाल। बाकी आप समझ गए, यहां पर कितने हाइड्रोजन आपको स्टेबलाइज करने हैं, 2 हो गए इसके 4। इसके कितने बने हैं, इधर से 2 बॉन्ड, इधर से 1 बॉन्ड, टोटल 3 है, तो यहां पर 1 बॉन्ड, इसने 2 बना लिए हैं, तो ऐसा ऐसा चलेगा इसका। और तो समझदार हुए ही आप। तो इसका जो चैन फॉर्म बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3, फिर यहां देखो CH2, फिर इसको चेक कीजिए CH2, फिर इसको चेक कीजिए अगेन CH2। यहां पर कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन है और लगा है डबल बॉन्ड, और दिस इज अगेन CH2। अब ऐसा बनाना चाहूंगा तो पहले तो आप 6 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो मुझे लगता है डियर स्टूडेंट अब आप लोग ने आज 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग सीखी। साथ ही साथ में अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता हो तो आप उसका नाम बता सकते हैं, नाम पता हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं, फॉर्मूला पता हो तो आप उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने आज बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक पार्ट में आज कवर किया। अब आगे हम लोग इसमें और चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक कर लिया जाए। देखिए प्रैक्टिस में कमी नहीं करनी है, इसीलिए मैं भी बड़े सारे एग्जाम्पल्स के साथ, हालांकि ये सब इजी टॉपिक है, धीरे धीरे हमारा लेवल उठाना है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग कवर कर लेते हैं, और वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। आपने नेमिंग करना सीखा, मतलब नॉर्मल नेमिंग, फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो आप उसकी नेमिंग कर पाते हैं, या नेमिंग पता हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाना सीखा। अब आ जाइए डियर स्टूडेंट, हम सीधे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम।
तो ये देखिए जो कार्बन एटम रहेंगे, इसमें भी आप लोग को फिलहाल सैचुरेटेड कंपाउंड में बात करनी है। उनको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे कुछ टाइप्स में, जिसमें पहला कार्बन का पार्ट कहलाएगा दैट इज प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन, और इसी को आप लोग 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानेंगे। क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। होता क्या इसका डेफिनेशन? तो ऐसा कार्बन जो या तो सिंगल रहे या केवल एक कार्बन एटम से अटैच्ड हो, या तो वो सिंगल रहे और अटैच्ड विथ अ सिंगल कार्बन। याद रखिए यहां पर कार्बन और कार्बन की ही बॉन्डिंग करनी है, ठीक है? कार्बन की बॉन्डिंग ऑक्सीजन से कर रहे हैं ऐसा नहीं करना। कार्बन की कार्बन से अगर बॉन्डिंग होगी और वो एक अगर कार्बन एटम से अटैच होगा तो उसको आप लोग प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। सेकेंडरी कार्बन इसी का दूसरा पार्ट, सेकेंडरी कार्बन, इसको आप 2 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानेंगे। इसमें क्या होगा कि जो कार्बन एटम रहेगा जिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कार्बन एटम अटैच्ड रहेगा 2 डिफरेंट कार्बन के साथ, कार्बन एटम्स, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, तो आप देखिएगा यहां पर मैंने ऐसा आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप प्राइमरी सेकेंडरी पहचानिए। तो आप इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया है? केवल इसके साथ, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बनाया है? हमेशा याद रखो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग पे नोटिस करना। तो इधर से लेफ्ट से एक कार्बन है, राइट से एक कार्बन है, दैट्स वाई ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन। और इसके लिए अगर आप बात करोगे तो ये भी केवल एक ही कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए ये भी क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन। आसान हो रही है चीजें। इसी में तीसरा पार्ट आता है हमारा बच्चों, वो है टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन ऐसा कार्बन जिसको हम लोग 3 डिग्री के नाम से जानेंगे। नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये कार्बन की क्या ब्यूटी होगी? तो अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, दिस इज CH3, CH2, CH3, CH3। मैं आपसे बोल रहा हूं सारे कार्बन को आप आइडेंटिफाई करो कौन सी डिग्री हैं। तो आप समझ गए, दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ अ सिंगल कार्बन, दैट्स वाई 1 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बनों से अटैच है? तो आप बोलेंगे सर नीचे से एक कार्बन है, राइट में एक कार्बन है, लेफ्ट में एक कार्बन है, मीन दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, दैट्स वाई दिस इज अ टर्शरी कार्बन 3 डिग्री कार्बन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम, राइट में एक कार्बन दिख रहा है, लेफ्ट में एक कार्बन दिख रहा है जिसके साथ इसने बॉन्डिंग की है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री हो गया। इस पे अगर आप बात करोगे तो ये वाला कार्बन तो केवल इसी से अटैच है, सिंगली अटैच है, इसलिए 1 डिग्री। इसकी बात करोगे तो दिस कार्बन इज ऑल्सो अ सिंगली अटैच्ड कार्बन, दैट्स वाई 1 डिग्री कार्बन। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पहचानना है, ठीक है? और एक 4th आएगा हमारा, उसको हम लोग नाम देंगे क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन एटम, उसको हम लोग 4 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानेंगे, क्वाटरनरी को, ठीक है बच्चों? इसमें आप लोग समझ गए होंगे कि भैया इसका क्या डेफिनेशन बनने वाला है। तो होप सो सभी को क्लियर तो हो ही गया होगा कि अटैच्ड विथ 4 डिफरेंट और सेम, आप जो भी लिखिए, कार्बन एटम, मतलब 4 कार्बन एटम से ये अटैच होने वाला है, ठीक है? चाहे वो CH3 रहे या C2H5 हो जाए, कुछ भी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों आप समझिए कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम चारों डायरेक्शन से अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है ना, इसलिए इसको आप लोग क्या नाम देंगे? क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन।
अब ये जो 4 डिग्री कार्बन होंगे वो नियो फॉर्म बनाएंगे, 3 डिग्री वाले आइसो फॉर्म बनाएंगे। ये क्या होगा वो हम और ज़्यादा डिटेल में अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ और एग्जाम्पल्स करवाता हूँ और उससे आप लोग डिग्री आइडेंटिफाई करना सीखना, ठीक है? सभी लोग उससे डिग्री पहचानना। एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कितना रिटेन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल्स है ना वही आपका कॉन्सेप्ट जनरेट करवाएगा। चलिए, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए बच्चों आपको। CH3 है, CH है, यहाँ CH3 है, ये हो गया CH2, CH2, CH3, 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 CH2, CH3। अब मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे कार्बनों की डिग्री पहचान लीजिए। ये सवाल बन गया तो आपसे तो डिग्री आराम से बनेगा। चलिए पहचानना शुरू करते हैं। ये कार्बन केवल एक जगह से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री। ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बनों से जुड़ा है, दैट्स वाई 3 डिग्री। ये भाई साहब केवल एक कार्बन से कनेक्टेड थे, 1 डिग्री। ये देखिए लेफ्ट से एक राइट से एक, टोटल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, सेकेंडरी कार्बन हो गया। दिस कार्बन इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ लेफ्ट एंड राइट, 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, दैट्स वाई ये भी क्या हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन। इसकी बात करेंगे आप तो यहां से देखिए 4 अलग अलग डायरेक्शन में कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए ये 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। ये कार्बन केवल इसी से अटैच है इसलिए 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करेंगे यहाँ CH2 आएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, 2 कार्बन होने के कारण सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री। ये भी आप समझ गए 1 डिग्री है। इसकी बात कीजिए तो ये भी सेकेंडरी कार्बन हो गया और लास्ट वाला प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो डिग्री आप आराम से पहचान पाएंगे। एक दो और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, आपसे पूछा जा रहा है क्या है डिग्री। तो डियर स्टूडेंट आपको पता है हर एक जहां जहां कंपाउंड मेरा बेंड हुआ है वहां वहां क्या है कार्बन, और ये यहाँ अगर मैं खड़ा हूं तो ये कार्बन एटम इधर से भी बॉन्ड बनाया है, इधर से भी बॉन्ड बनाया है, 2 अलग अलग कार्बनों से कनेक्ट है, तो ये हो गया 2 डिग्री। इसकी बात कीजिए तो ये ऊपर से एक बॉन्ड नीचे से एक बॉन्ड, अगेन ये 2 डिग्री। यहां पर आ जाइए, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया है तो ये भी क्या है 2 डिग्री। और हर कार्बन देखिए, हर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, इसका मतलब हर एक कार्बन पे ना 2-2 हाइड्रोजन हिडन भी है, हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन हिडन भी है। तो हाइड्रोजन के साथ 4 डिग्री मत बोल देना, मैंने बोला डिग्री केवल कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से डिसाइड करना कि भैया अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये कार्बन या इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है और इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, केवल 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए ये हो गया 2 डिग्री कार्बन एटम। सारे के सारे क्या आ रहे हैं 2 डिग्री कार्बन एटम, और सभी के सभी पे 2-2 हाइड्रोजन हिडन है जो दिखते नहीं है पर आपको ऐसे अब ओपन करके देखने हैं। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा C6, 6 कार्बन है और हर कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है तो C6H12, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं आपको बच्चों ऐसा क्वेश्चन दूं, चलिए अब आपको डिग्री पहचाननी है। भैया यहां पर आपको पता है कुछ नहीं है, कार्बन है, कार्बन लटका हुआ है तो वो CH3 बनाएगा, केवल एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए हो गया 1 डिग्री। इसके लिए आ जाओ, ये कार्बन इधर से एक बॉन्ड बनाया है, इधर से एक बॉन्ड बनाया है, इधर से एक बॉन्ड बनाया है और हर बार बॉन्ड बना के कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये वाला कार्बन कितना डिग्री है 3 डिग्री है। सिमिलरली ये वाले कार्बन के लिए बात करो तो ऊपर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है और नीचे भी तो एक कार्बन है, तो ये भी कितना डिग्री है भैया 3 डिग्री है। इसकी बात करोगे तो ये तो 1 डिग्री आएगा, इसकी बात करोगे ये भी 1 डिग्री आएगा। यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ पहुँचो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, टोटल 3 डिफरेंट कार्बन। तो मैं समझ गया दिस कार्बन एटम इज टर्शरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। पर जब मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ तो ये देखिए ये ऊपर से एक कार्बन है, नीचे एक कार्बन है, राइट में एक कार्बन है, लेफ्ट में एक कार्बन है, तो ये वाला जो मेरा कार्बन एटम यहाँ का है बच्चों वो क्वाटरनरी कार्बन आया, 4 डिग्री आया। और बाकी जैसे ही वो 4 डिग्री आया ये लोग तो 1 डिग्री हो गए, ये सारे क्या हो गए 1 डिग्री हो गए। अब बच्चा ये इसके बारे में तो आप समझ गए, इधर से एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड तो ये 2 डिग्री है और ये तो 1 डिग्री है। तो अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें अगर आप लोगों को पहचानना रहे प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है,
तो डियर स्टूडेंट अब आप लोग उसको आराम से पहचान सकते हैं। एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग उसको स्वयं से प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आप डिग्री विग्री ला लीजिएगा, इस भी हर कार्बन पे आप डिग्री लाइए। इससे भी डिग्री ला लीजिए। चलिए तो ये होमवर्क रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग आराम से इसको डील कर पाएंगे। तो आज के क्लास में हमने काफ़ी सारी बेसिक सी चीज़ें सीखी हैं। अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड डील करेंगे, क्योंकि उसमें मैं अभी तो आपने केवल एलिफैटिक देखा, उस पर भी हमने एल्केन एल्कीन एल्काइन को थोड़ा सा जनरल जानना सीखा है। अगले क्लास में एलिसाइक्लिक कंपाउंड आएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का मैं लिस्ट लिखवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और साथ ही साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट से कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए और ये क्वेश्चन भी ज़रूर बनाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।